स्थापित कराई जाए। अगर नहीं कराई जाए तो उस मंत्री को शर्म आनी चाहिए, इस डीसी को शर्म आनी चाहिए, नरवाना के एसडीएम को शर्म आनी चाहिए, जो बाबा साहब के संविधान की शपथ लेकर इन पदों पर बने हुए हैं। और ये जो हमारी भीड़ है, ये जो हमारे लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये मत सोचिए कि एक गांव के लोग हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से इस रास्ते पर आने वाले सभी गांव के लोगों से, एससी समाज के हितैषियों से, एससी समाज के लोगों से अपील करता हूं कि बाबा साहब के सम्मान की इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन हमारे उजाना के साथियों की मदद करने का काम करें। और नहीं तो आज बाबा साहब की प्रतिमा जो है उजाना गांव से सरकारी गुंडागर्दी के द्वारा उखाड़ के फेंकी गई थी 3 साल पहले। और अगर सरकार की इस असंवैधानिक एक्टिविटी पर रोक नहीं लगाई गई तो जितने भी हरियाणा में गांवों में बाबा साहब की प्रतिमाएं स्थापित हैं वो उखाड़ कर फेंकी जाएंगी सरकार द्वारा, जातिवादी मानसिकता के लोगों द्वारा। और जितने डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर भवन है, गुरु रविदास के नाम पर गुरु घर हैं, सबको सार्वजनिक चौपालों में, जाति विशेष के चौपालों में कन्वर्ट करने का काम ये सरकार करेगी अगर हम अभी चुप बैठे रहे। तो हम सभी को इनकी मदद करनी चाहिए और सभी को इनकी मदद के लिए सड़क पे आना चाहिए। रजत जी, अगर बात करें, अभी तक किसी भी अधिकारी ने मिलने की कोशिश नहीं की, भी हम आपका समाधान निकालेंगे, और बकायदा कई बार ये उनके पास जाकर भी आए हैं। देखिए, नरवाना या जींद के अधिकारियों की बात तो छोड़ दो, पूरे हरियाणा के अधिकारियों की यही मानसिकता है, चंडीगढ़ में बैठे हुए अधिकारियों की भी यही मानसिकता है। रुक जाओ। सभी को डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से एलर्जी है। आप लोगों ने हाल में ही देखा होगा, पीछे एक इशू हुआ था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, बिल्कुल। और पढ़े लिखे वकील लोग जो जिनको बुद्धिजीवी कहा जाता है, उन लोगों ने भी हाई कोर्ट परिसर में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का विरोध किया था। तो उसी मानसिकता के लोग यहाँ पर हैं। वो लोग दूसरे तरीके से विरोध कर रहे थे और ये लोग वायलेंट तरीके से विरोध करने का काम कर रहे हैं। रुक जाओ जी, अभी सरपंच साहब का बयान हमने देखा, वो कह रहे हैं कि गांव में एक बात है, सर्वसम्मति से है, किसी का भी स्टैचू नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्टैचू है जो बाद में कोई शरारती तत्व जो कुछ तोड़ देता है तो लड़ाई का एक कारण बनता है। अभी उनका ये बयान है। देखिए, समाज में बहुत से महान पुरुष हुए हैं, शहीद भगत सिंह हुए हैं, राजगुरु हुए हैं, सुखदेव हुए हैं, पंडित नेहरू हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। बहुत लंबी फेहरिस्त है हमारे महापुरुषों की, और हर गांव में उनकी श्रद्धा के हिसाब से, आस्था के हिसाब से सभी महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं। और जिस भी गांव में तस्वीरें लगी होती हैं वो वहां के प्रशासन की और सरपंच की जिम्मेदारी होती है उन तस्वीरों को, प्रतिमाओं को प्रोटेक्ट करना। अगर उजाना गांव का ये सरपंच ये कह रहा है कि यहाँ पे प्रतिमा लगा दी गई है और कोई इसको तोड़ देगा, तो इसका मतलब उस सरपंच के मन में चोर है। इसका मतलब आने वाले भविष्य में अगर इन साथियों की मेहनत से प्रतिमा स्थापित कर दी जाती है तो यही वो सरपंच है जो आगे आने वाले टाइम में उसको हो सकता है विखंडित कराने का काम करे। क्योंकि कहा जाता है कि चोर की डाटी में तिनका होता है, और उसकी जो इंटेंशन है उसकी स्टेटमेंट से साफ समझी जा सकती है। तो अगर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के बाद खंडित होती है तो सरकार अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, पर्चा दर्ज होगा, गिरफ्तार होंगे जो ऐसा काम करेंगे। अच्छा, दूसरी सर, इनका लोगों का कहना था जो ये जमीन है इनको मिली हुई है, 100 गज मिले थे, 10-10 गज जो है रह दी गई थी, तो इनकी जमीन है, तो इनकी गज में प्रतिमा लगाए, चाहे कुछ भी लगा सकते हैं, आजादी है। जिस जमीन की बात की जा रही है वो सरकारी जमीन है, वो सरपंच के बाप की जमीन नहीं है, या गाँव के किसी आदमी की बाप की जमीन नहीं है, वो सरकार की जमीन है। और साहब काशीराम ने क्या कहा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सबसे ज्यादा जमीन की कमी किन लोगों के पास है? इस देश के SC ST वंचित समाज के लोगों के पास जमीन की कमी है। तो वो जमीन जो है हमारी जमीन है, और उस जमीन में हम कोई अपना पर्सनल घर खड़ा नहीं कर रहे, उस जमीन में हम कोई शराब का ठेका नहीं खोल रहे, उस जमीन में हम कोई जुआ घर नहीं खोल रहे। उस जमीन में भारत का संविधान लिखने वाले महापुरुष डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव है। पिछले 3-4 सालों से हमारे समाज के जो बच्चे हैं संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कभी उनको पकड़कर, मुझे याद है आज से 3 साल पहले जब इन्होंने SDM, वहां का जो जातिवादी मानसिकता का SDM था, उसने JCB मंगाकर हमारे समाज की महिलाओं को, पुरुषों को लाठी डंडों से पीटकर थाने में बंद कराया था। बाबा साहब की प्रतिमा को बड़े अपमानजनक तरीके से JCB से, जंजीरों से उठाकर एक
गांव के जो पुराना सचिवालय है उसमें बंद कर दिया था, जैसे किसी चोर को बंद करते हैं। और आज तक ना तो उस एसडीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना किसी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जो गांव के लोग भाईचारे की बात करते हैं कि हाँ हमारा बहुत भाईचारा है, मुझे याद है बाबा साहब की जो प्रतिमा लगने का प्रस्ताव था 3 साल पहले, पूरे गांव के जातिवादी मानसिकता के लोगों ने एसडीएम को साइन करके दिए कि यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। तो ये किस तरह का भाईचारा है भाई? अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं भाई जमीन तो और भी है, इनको यही जमीन क्यों चाहिए भाई? और जमीन है वो उनकी नजदीकी है। मेरा ये सवाल है, जमीन तो और भी है, आपको यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगने में क्या ऐतराज है? हम किसी डाकू गब्बर सिंह की प्रतिमा लगा रहे हैं, या किसी ओसामा बिन लादेन की प्रतिमा लगा रहे हैं, या किसी ISIS की चीफ की प्रतिमा लगा रहे हैं। अरे डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा लगा रहे हैं, जिसने भारत को पहली बार 1950 में सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया, उसकी प्रतिमा लगाने जा रहे हैं, जिसने भारत का संविधान लिखा। तुमको तो खुश होना चाहिए, तुमको तो गर्व होना चाहिए। इस तरह के महान इंसान की प्रतिमा तुम्हारे गांव में लगने जा रही है, लेकिन तुम उसका विरोध कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए, थू है इस तरह के लोगों के उस पे। अच्छा, उनका दूसरा ये कारण है कि इसलिए हम ये जगह नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी ये ब्लॉक बन चुका है और आगे बहुत से ऐसे सरकारी चीजें बनेगी, इसलिए पहले ही हमारे पास जमीन की बहुत कमी है। अरे सरपंच साहब, ये तो ब्लॉक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में, राष्ट्रपति भवन में, संसद तक में बाबा साहब की प्रतिमा लगी है। तेरा ब्लॉक कितनी बड़ी दुकान है? बिल्कुल। जब सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है, भारत की संसद में लग सकती है, नई संसद में लग सकती है, पार्लियामेंट हाउस में लग सकती है, तो ये ब्लॉक हो गया। तो क्या ब्लॉक कोई एक नया महाद्वीप का गठन हो गया क्या? ब्लॉक ही होगा। भारत के लोकतंत्र में सबसे छोटी इकाई गांव है, उसके बाद ब्लॉक है। सेकंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डेमोक्रेसी ब्लॉक होता है। तो रजत जी, ये इनके द्वारा कहना गया, हम के लोगों के द्वारा, कि ये जमीन हमारी है, इंदिरा गांधी स्कीम के तहत मिली, तो क्या वाक्य में इन्हीं की है? वो भाई साहब, क्या है बात? इनको आलोटा की जमीन है ये। मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये गवर्नमेंट की जमीन है। गवर्नमेंट ने इनके फेवर में प्रस्ताव भी पास कर रखे हैं, लेकिन अब उस मामले को तकनीकी चक्रों में उलझाकर, ठीक है, मामले को जानबूझकर लिंगर ऑन करके इस जमीन पर सरकार ने जानबूझ के यहाँ के लोकल MLA मंत्री से मिलकर इस पर है ना गैर कानूनी तरीके से ग्रांट पास की पटवार खान बनाने के लिए, ठीक है। जबकि एक तरफ सरकार के पास प्रस्ताव गया हुआ है, यहाँ के DC ने भेजा था, जो पहले खान साहब थे, क्या नाम था भाई उनका? मनोज यादव साहब ने एक रेजुलेशन बना के भेजा था कि SC कम्युनिटी को ये जमीन दी जाए। दूसरी तरफ अंदर खाते एक पैरेलल इलीगल वे में इस जमीन पर मतलब ग्रांट पास कर दी जाती है पटवार खाना में। अरे पटवार खाना बनाने के लिए और जमीनें कम है, और जगह भी बन सकती है। ये जमीन पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की मांग इसलिए की जा रही है कि ये सबसे एक मौके की जगह है गांव की। गांव में घुसते हैं तो पता चलना चाहिए कि गांव में सर्व जातीय है, भाईचारा है, सद्भाव है, और यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा भी है, और सामने भी और महापुरुषों की याद में शायद कुछ बना हुआ है। तो बाबा साहब से किस बात की एलर्जी है, ये हमारी समस्या। अच्छा, वो ये कह रहे हैं, जब उनसे कहा, उनकी बात चली है वहाँ पर, एक मीडिया में कह रहे थे कि बाहर के लोगों की एंट्री क्या रहेगी, तो उन्होंने कहा अगर बाहर के लोग हैं जो अगर माहौल खराब करेंगे तो गांव राव इकट्ठा है और एक होकर इस चीज का है जो सामना करेगा। देखिए सर, तो आप लोगों पर सीधा है, क्योंकि आप पर है, तो पहले भी आरोप लगाया कि रजत कंसल है जो गाँव का भाईचारा खराब करता है, आप फिर भाईचारा खराब करने के लिए भाईचारा खराब नहीं करे, भाईचारा बना रहे, ठीक है। दूसरी बात, हम भारत के सिटीजन है। बाहर का तो वो होता है, अगर मैं पाकिस्तान या बांग्लादेश से आया हूँ तो मैं फिर बाहर का हूँ। और भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को भारत की हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में जाने की परमिशन देता है। और गांव के 2-4 गुंडे लोग मेरे को कैसे रोक सकते हैं? रोकेंगे तो कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम नहीं करेंगे तो मेरे समाज के लोग अपना काम करेंगे। ऐसा थोड़ी है ये मेरे को वैसे ही मर जाने देंगे। तो खून खराबे को इन्वाइट कौन कर रहा है? खून खराबे को इन्वाइट ये लोग कर रहे हैं। थ्रेट कौन कर रहा है? थ्रेट ये कर रहे हैं कि बाहर का आदमी कौन घुसेगा? कोई पाकिस्तान से है, हम जो बाहर के लोग, हम लोगों को कहा जा रहा है। तो सर, अब इसमें जैसे अभी बात सामने आई थी कि ये मुख्यमंत्री से मिलने गए थे तो इनको रोका गया है। देखिए, मुख्यमंत्री तक तो हमारे समाज के लोगों को पहुंचने ही नहीं दिया जाता। जिस तरह से आपने हिसार के गणेश वाल्मीकि वाला कांड सुना था और कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री से मिलाया उस बच्चे को, उसके बच्चे के बाप को, सच्चाई ये है कि उसको मुख्यमंत्री से मिलाया ही नहीं। आपने कोई फोटो मुख्यमंत्री के साथ उनका देखा है? ना ना। कृष्ण बेदी के साथ बैठे हुए हैं। कृष्ण बेदी वहाँ पे उनको अच्छी मीठी चटपटी गोली देके वहाँ से गोल, और उन परिवार के मुंह में जबरदस्ती स्टेटमेंट दिलवा के कि हाँ नायब सैनिक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है और फालतू लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट एक
पिता के मुंह से इस तरह की दिलवा के सारे समाज को गुमराह करने का काम किया। उस पीड़ित परिवार को जो जिसके बेटे की हत्या की उसको चीट करने का इन लोगों ने काम किया, धोखा देने का काम किया, ठगी करने का काम किया। मुझे पता है ना वो जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें किसी का नाम नहीं है। मुझे पता है उस एफआईआर वो 15-20 दिन के अंदर कैंसिल भी हो जाएगी। और मुझे ये भी पता है वो जो एफआईआर हमारे लोगों के खिलाफ 307 की दर्ज है उसमें सारे के सारे वाल्मीकि समाज के लड़कों को पकड़ के वह पुलिस जेल में डालेगी। जो सरकारी नौकरी देने की बात आ रही है वो मुझे पता है डीसी रेट पे 5-7 महीने के लिए नौकरी मिलेगी। हम सरकार की यही करतूतें तो देखते आ रहे हैं आज तक पिछले 15-20 सालों से। अच्छा, इन्होंने फैसला किया अगर मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अगर इनकी बात नहीं बनती है तो ये पलायन करेंगे, गांव को छोड़ देंगे। देखिए, जिस गांव में मान नहीं है, सम्मान नहीं है, हमारे महापुरुषों का मान सम्मान नहीं है, उस गांव में रह के क्या करना है। और ये लोग लावारिस नहीं है। मिर्चपुर के लोगों ने भी गांव से पलायन किया था। हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव किए थे। ये कृष्ण बेदी कहता है ना मैंने दीनदयालपुरम उनके लिए बनवा दिया, इसने नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए उसमें उन लोगों को अलग टाउनशिप बना के देने के लिए। वो तो कह रहे हमने किया, खंडूर में जगह दिलवाई या खट्टर साहब से सुप्रीम कोर्ट का डंडा आता है, जब वो उसकी पालना होती है, बजट सरकार की तरफ से पास होता है, जमीन सरकार की तरफ से जाती है, लेकिन डंडा सुप्रीम कोर्ट को आता है। फिर ये अपना झंडा अपना लगा देते हैं कि हाँ हमने किया है। मतलब ये झूठा क्रेडिट ले रहे हैं आप, ऐसा कहना चाहते हो आप? हमारा 2010 से लेके और आज तक सुप्रीम कोर्ट में केस डला हुआ है। हमने उनको जमीनें दिलवा दी, अब हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डला हुआ है, इनको रिहेबिलिटेट भी किया जाए। रिहेबिलिटेट का मतलब जिस जगह पे ये इनको प्लॉट दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, वहां पर हॉस्पिटल बनवाया जाए, पुलिस चौकी बनवाई जाए, स्कूल बनवाया जाए और जितनी बुनियादी सुविधाएं की वो होती है सारी की सारी वो करवाई जाए। वो भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है। तो सर इसमें प्लान वाली क्या बात है? वो कह रहे हैं गांव में बैठे बात करी, इन्होंने तो बात भी नहीं करी। मामला जब हुआ था समझौते के बाद 7 महीने तो ये उनसे बात भी नहीं की। वो ये कह रहे हैं कि ये लोग आए नहीं बात करने के लिए, कमेटी का कोई लोग नहीं आया इनका। सरपंच साहब कह रहे हैं ये बातें। पिछले 3 सालों से लगातार बातचीत का प्रयास कर रहे हैं। छोटे से छोटे अधिकारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक बात कर चुके हैं, लेकिन सबका रवैया टरकाने वाला है। उसी से आहत होकर इन्होंने ये फैसला लिया है। ठीक है। तो ये भी सुनने में आया कि इससे पहले जो है सरपंच यूज करता था इस जमीन को, इसलिए वो जो जितने भी गांव के सरपंच है, जो सरपंच बनते हैं, उनका काम ही यही होता है कि गांव में जो सरकारी जमीन पड़ी है या विलेज कॉमन लैंड होता है, शामलत जमीन है, उस जमीन की बंदर बाट करे। और इस गांव में भी अगर आरटीआई लगा के देखोगे आप, इस गांव में भी जो है शामलत जमीन की बंदर बाट मिलेगी। शामलत जमीनों पर सरपंच के करीबियों के कब्जे मिलेंगे। आप एमआईश करा के देख लो। अमित जी कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? ठीक है जी। तो अभी चंडीगढ़ की तरफ हाँ, ये साथी चंडीगढ़ की तरफ कूच कर रहे हैं। मैं तो इनको कहता हूँ चंडीगढ़ की बजाय कुरुक्षेत्र की तरफ कूच करो, चीफ मिनिस्टर के घर की तरफ। तो रजत कंसल जी पहुंचे हैं, तो एडवोकेट रजत कंसल जी पहुंचे हैं, जिन पर लगातार आरोप लगाते हैं। अभी जिस भी गांव में जाते हैं विवाद का माहौल है जो पैदा कर देते हैं, भाईचारा आपसी है जो वो खराब करते हैं रजत कंसल। वही रजत कंसल जो मिर्चपुर कांड के दोषियों को जो सजा दिलवाते हैं, वही रजत कंसल जो भाटला गांव, जो हांसी का जो भाटला गांव है, उस केस की है जो पैरवी कर रहे हैं। ये वही रजत कंसल है जिन्होंने 2022 में जो उजाड़ा गांव में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि आपसी भाईचारा खराब होने की बात लोगों के द्वारा कही गई थी। अभी है जो चंडीगढ़ है, जो उजाड़ा गांव के जो ये दलित जो लोग हैं, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जो भाजपा में है उनसे मिलने जा रहे हैं, गुहार लगाने के लिए कि वहां से इंसाफ मिले। अगर वहां से इंसाफ इनको नहीं मिलता है तो ये लगभग 1500 दलित हैं, 350 से 400 के आसपास वो घर हैं जो उजाड़ा, नरवाना का गांव उजाड़ा है, वहां से है जो ये पलायन करेंगे, छोड़कर है जो गांव को चले जाएंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। जितने साथी जुड़े हैं तस्वीरों को शेयर जरूर करते जाइएगा। किधर मुंह कहाँ चले माता जी? क्या करने? जमीन को लेने से। है? जमीन लेने का नाम जी हमारे। अच्छा अच्छा, हमारे पास जमीन नहीं है जी। अच्छा, आप अगर आपको जमीन नहीं मिली, सुनने में आएगी, आप गांव छोड़ दोगे? हाँ जी, काम छोड़ के तैयार। हाँ जी, जमीन दम दे और रवांगे ना जान में रवांगे। हाँ जी, अच्छा, जमीन लोगे? हाँ जी, जमीन लेकर रहेंगे जी। हम जमीन लेने को जा रहे हैं, काम छोड़ देंगे जी। है जी, तैयार। हाँ जी, नहीं मिलेगी तो काम छोड़ देंगे। आसान बात नहीं है काम छोड़ना। आपने कह दिया कि काम छोड़ देंगे। आपका गांव का सरपंच है, उनसे बात करो, गांव के लोगों से बात करो आप। जी गांव का
पहले भी गांव का सरपंच वही था, अभी भी वही है, ठीक है जी। गांव का सरपंच ना का मार दो, एक दिन भी बात नहीं करी जी हमारे पास, ठीक है। गांव का कोई गांव का मुखिया किस लिए बना जाता है जी? गांव का मुखिया भी कोई भीड़ पड़ी में काम आवा है, हमारा एक दिन भी नहीं आया जी, एक दिन। तो आप चले जाते हैं सरपंच साहब के पास, बनाया भी तो। हम उसके पास बैठे थे, मार दो दिन पर था, एक पे भी आगे नहीं, मार दो बात नहीं करी जी मारा था। लखाया लगनी मारा खानी लखाया लगनी जी, भीतर बैठा है, हमारे बच्चे भूखे, हमारे डांगर भूखे, आराम भूखे बैठता है, अरे हम भूखे नहीं हट दे ले। काफी दूर है, 165 किलोमीटर है, जी, कोई बात नहीं, धूप गर्मी है, कुछ नहीं जी, सारी कीड़े मकोड़े कुछ भी सही जी, सारी हाँ? सही करेंगे। बस परमात्मा नीचा धरती ऊपर भगवान, कुछ भी हो जी, हमारे हाथ में है जी, हम नहीं घबराने। अच्छा अच्छा, ये आपके बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये तो सभी के हैं। सभी को कोई किसी ने मानना तो कौन जी, इसको मानना तो कौन जी, सभी को। ये तो इन्हें तो नहीं जाना जी, इनका है, ये पूरा भारत मान रहा है, तभी तो ये इनके संविधान से देश चल रहा है। सरपंच साहब ने नहीं माना जी, नहीं मानते हैं वो, तभी तो सरपंच बने हैं वो। नहीं जी, ये अभी कह रहे हैं प्रतिमा की फोटो आप झूठे रोप लगा रहे हो। नहीं जी, वो बड़ा सम्मान करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का। यह बात है, ये अभी कह रहे हैं सरपंच साहब, प्रतिमा की फोटो नहीं रखेंगे तो जमीन नहीं मिलेगी। क्या नाम है आपका? मिंद्रो जी, मिंद्रो देवी जी। हाँ जी, आपका जी? शीला जी। तो तमाम उझाना के ये जो दलित हैं, ये चंडीगढ़ की तरफ है जो रवाना हो चुके हैं। फिलहाल हमारे पास खबर आई थी कि किसी ने रोका था आपको, पुलिस प्रशासन ने। माता जी सुनने में आया था कि आपको रोक लिया था किसी ने, पुलिस प्रशासन ने। हाँ जी, रोके थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे भी रुक जाओ, थारे समाधान कराएंगे। अच्छा, समाधान प्रशासन आज कैसे आ गया जी? हमारे पास 5 दिन बैठे रहे जी भूखे थे, हमारे पास कोई नहीं आया, तो रोक लिया था आपको रास्ते में? रोक लिया था। ठीक है जी।